हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिक मैथ्स में। और आज एक बार फिर हम आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको लेकर आए हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है बेटा कि 216 के कुल गुणनखंड कितने होंगे। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में देखने को मिल रहा है। आरआरबी के जितने भी एग्जाम डी ग्रुप के हो रहे हैं उसमें डेली में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है बच्चों कैसे करना है। तो इसका मैं सिंपल ट्रिक आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। जैसे 216 के कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो आपको क्या करना है, 216 का फैक्टर कर लेना है। ठीक है, 216 का फैक्टर आपको करना आता है सबको। तो किस तरीके से करेंगे आप, इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले अगर आप करेंगे यहाँ पे 2 से, तो आप देखेंगे 2 × 1 = 2 होता है। फिर आपका यहाँ पे 2 × 8 = 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप 2 से करेंगे, 2 × 5 = 10 और 2 × 4 = 8। उसके बाद आप फिर 2 से करेंगे तो 27 आ जाएगा। उसके बाद 3 से, 3 × 9 = उसके बाद फिर 3 से, 3 × 3 = 9 और फिर 1। तो आप देख रहे हैं कितना आया आपका, 2 × 2 × 2 और 3 × 3 × 3। तो नहीं हुआ क्या, 2 की पावर भी 3 आया और 3 की पावर भी 3 आया। तो यहाँ समझने का काम है, आपको इतना तो बेटा आता है। करना क्या, आपको फैक्टर कर लेना है। फैक्टर करने के बाद आपको देखना है कौन सा नंबर कितनी पावर में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, जो पावर आपको दिया, अगर आपको कुल गुणनखंड पता करना है, ये ध्यान रखना, जब भी आपको कुल गुणनखंड वाला केस आए तो क्या करना है, जो आपकी नंबर्स की पावर है उनको आप एक बढ़ा देंगे। 3 का पावर था यहाँ पे, 2 की पावर 3 था तो आपने 4 कर लिया। यहाँ पर भी आपका पावर 3 था तो इसको भी 4 कर लिया। तो 4 4 से कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो मेरे बच्चे आंसर कौन सा हो गया आपका, बी आंसर होगा 16। तो देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हम कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है 1728 से कुल गुणनखंड की संख्या कितनी है। तो आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन करना है। ये 22 तारीख को आपका आया हुआ क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। 22 अगस्त को आया सिर्फ सेकंड में, आरआरबी डी ग्रुप का क्वेश्चन है। तो 1728 के जो कुल गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पता हो कि जो 1728 होता है वो आपका 12 का क्यूब होता है। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको। 12 का क्यूब होता है, तो 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं आप 4 × 3 = 12। ठीक है, इसका भी क्यूब हो गया। तो आप इसको क्या ब्रेक करेंगे, 4 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अब आप क्या करेंगे, इस नंबर को 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्लियर, उसकी पावर 3। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 2 × 3 = 6 और 2 की पावर 3। अब आपको क्या करना है, कुल गुणनखंड पता करने हैं। तो क्या हमने अभी बताया था आपको, जो पावर हो आपको एक बढ़ाना है, यहाँ पर भी एक बढ़ाना है। तो 7 × 4 = 28। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर आ जाता है 3। इसमें आपका आता है कि 5000 के कुल सम गुणनखंड। अब आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन चेंज हो रहा है। अभी हम करा रहे थे आपको कुल गुणनखंड वाले, लेकिन अब आ गए हैं सम गुणनखंड कितने होंगे। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि अगर कुल गुणनखंड करना है तो आपको ट्रिक क्या करनी है, पावर को एक एक्स्ट्रा कर देना। लेकिन अगर सम गुणनखंड के बारे में आता है तो ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको क्या करना है, 5000 के फैक्टर करने हैं। तो 5000 को आप क्या लिख सकते हैं, 50 × 100 लिख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक में चलना है आपको। अब आप 50 को क्या लिख सकते हैं, 50 को लिख सकते हैं आप कि 2 × 5 = 10 और 5 × 50। ठीक है, यानी 2 × 5 = 10, 5 × 50 होता है। और 100 को लिख सकते हो आप 2 × 2 = 4, 5 × 20 और 5 × 100। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 कितना हो गया, 2 हो गया आपका 3, यानी 2 की पावर हो गया 3। अब आपका 5 की पावर कितना हो गया, 5 की पावर हो गया 4। अब आपको सम गुणनखंड पता करना है। तो सम में क्या करना है, जो आपका सम नंबर हो उसकी पावर आप ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और जो आपका विषम नंबर दिया हो उसकी पावर आप एक बढ़ा लेंगे। यहाँ पर ध्यान देना है आपको दोबारा से, जो आपका सम नंबर दिया हो उसकी पावर आपको वैसे ही लिखना है, और जो आपका विषम नंबर दिया हो उसकी पावर को आप एक बढ़ा लेंगे। तो 3 × 5 होता है 15, यानी आपका ऑप्शन हो गया सी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि 2322 कुल विषम गुणनखंड। अभी हम सम गुणनखंड कर रहे थे, अब विषम गुणनखंड का क्वेश्चन अभी आ सकता है आपका। ये भी आ रहा है काफ़ी, मैं देख रहा हूँ ग्रुप डी में 23 तारीख को ये आया था। तो 2300 आपका 22 है, इसको करना आपको कैसे है, तो आप इसके पहले फैक्टर कर देंगे। फैक्टर किस तरीके से करेंगे, आप वही तरीका अपनाएंगे जो आप अपनाते हैं, यानी 2 से करेंगे। सबसे पहले 2 × 1 = 2 होता है, यहाँ पर भी 2 × 1 = 2, फिर कैरी 1 हो जाएगा, 2 × 6 = 12 और 2 × 1 = 2। ठीक है, अब आप करेंगे फिर यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 से आपका कैंसिल होगा। तो यहाँ पर आपका 3 × 3 = 9 हो जाएगा, है ना। 3 × 3 = 9, 2 बचा 26 हो गया, 3 × 8 = 24 होता है और 3 × 7 = 21 होता है। उसके बाद फिर आप 3 से कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
कि 3 एकम 3 होता है और 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2 बचे 27 यानी 3 नम 27 होता है। उसके बाद आप फिर 3 से करते हैं, 3 चौक 12 और 3 तिया 9 और 43 आपका ये आपका अभाज्य संख्या। तो आपका है 2 की पावर 1, 3 की पावर 3 और 43 की पावर 1। तो क्या करना क्या है, जब भी आपको विषम गुणनखंड करना हो तो आपको सम वाले को देखना ही नहीं है, तो उसकी पावर जितनी है विषम नंबर के जो है आपके उनको देखना है। विषम नंबर की पावर 3 है तो 1 बढ़ा दो 4 और यहाँ पर भी विषम नंबर की पावर 1 है तो 1 बढ़ा दीजिएगा 2, 4 दूनी 8। तो आपका ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि 48 का समुचित गुणनखंड। ये इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे सोचते हैं कि इसमें कुल गुणनखंड निकालें, तो कुल नहीं है, समुचित गुणनखंड कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूं। अब ये 48 का पूछा गया आपसे, तो इसको आप लिख सकते हो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। ठीक है, तो इसमें आपकी 2 की पावर 4 है और 3 की पावर 1 है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इससे कुल गुणनखंड निकाल लो। कुल गुणनखंड का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, पावर को 1 बढ़ा लेंगे और हम यहाँ पर भी 1 पावर को बढ़ा लेंगे, तो आपका होगा कितना 5 दूनी 10 गुणनखंड आपके कुल हुए। अब आपको क्या करना है, जितना कुल आता है उसमें 2 माइनस कर देना, तो आपके समुचित गुणनखंड आ जाएंगे। ठीक है, समुचित को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने कुल आए उसमें 2 माइनस कर देंगे 8। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। अब जो बच्चे इसमें देखे कंफ्यूजन हो रहा है कहीं पे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको समझ में आ जाएगा आपको अगर आप देखेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आया यदि n इक्वल टू ये हो तो आप n के कुल गुणनखंड कितने होंगे। तो बड़ा कंफ्यूजन कर रहे हैं बच्चों को ये, तो क्वेश्चन बहुत चेंज होके आ रहे हैं इस बार। तो ये 6 की पावर 7, 6 की पावर 8, 6 की पावर 9 और 6 की पावर 10। तो आप क्या करेंगे, 6 की पावर 7 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका केवल 1 बचेगा। यहाँ पर 6 की पावर 1, यहाँ पर 6 की पावर 2 और यहाँ पर 6 की पावर 3। तो आप देखेंगे 6 की पावर 7, अब यहाँ पर 1 है, 6 की पावर 1 6 ही होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, 6 की पावर 3 216 होता है। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 6 की पावर 7 हो गया और इसको अगर हम प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 259 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आप प्लस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, वो आपको आता है। इसको आप 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर भी 7 लिख सकते हैं और 3 की पावर भी 7, क्योंकि 2 3 6 होता है, पावर सेम है। अब आप 259 के फैक्टर करेंगे, तो 259 के फैक्टर अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप फैक्टर कर लेना, 7 × 37 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 की पावर 1 है और 37 की पावर भी 1 है। तो आपको कुल गुणनखंड निकालना है, क्या तरीका बताया था मैंने कि आपको पावर बढ़ा देनी है, 7 का 8 करना है, यहाँ भी 7 का 8 करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर भी 1 का 2 करना है और यहाँ पर भी 1 का 2 करना है। अब आप क्या करेंगे, 8 8 64 होता है, 64 दूनी 128 होता है और 128 दूनी अगर आप देखेंगे 256 होता है। तो मेरे लाल आपका ऑप्शन हो गया बी, तो ये आपका करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए 7, इसमें आपको दिया गया है n = 4 की पावर 2 एंड 6 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 2 में समुचित गुणनखंड आपको बताने हैं। तो आपको अभी मैंने बताया था कि समुचित गुणनखंड कैसे करते हैं, आप पहले कुल गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद उसमें से 2 माइनस किएंगे। ठीक है, तो ये भी आपका आरआरबी में ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं इस बार डी ग्रुप में, काफ़ी देखने को मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों कैसे करेंगे इसको हम, आपका n का वैल्यू दिया है 4 की पावर 2, 6 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 2। आप क्या करेंगे, 4 की पावर 2 अगर आप इसको लिखना चाहें तो 2 की पावर 2 कर सकते हैं 4 को, फिर उसकी भी पावर 2 है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से 6 की पावर 2 कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या बचेगा, 6 की पावर 2 प्लस 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 की पावर कितना हो गया, 2 दूनी 4 होता है। उसके बाद आपका 6 की पावर 2 है, उसके बाद आपका 6 की पावर 2 कितना होता है 36 और प्लस 1। ठीक है, तो 2 की पावर 4, अब 6 की पावर 2 को आप क्या लिख सकते हैं, तो अभी मैंने बताया कि इसको 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 यानी 2 तिया 6 होता है, 6 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये रूल ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आपका देखा जाए तो 36 और 1 37 होता है। अब आप इसमें 2 की पावर टोटल कितनी हो गई आपके, अगर आप देखें 2 की पावर 4 और 2 6 हो गया, 3 की पावर 2 हो गया और यहाँ पर आ गया 37। अब आपको निकालना, पहले कुल निकालना है। ठीक है, पहले कुल निकालेंगे, तो यहाँ पर 6 का पावर 1 बढ़ा देंगे 7, यहाँ पर जो है 2 का पावर 1 बढ़ा देंगे 3 और यहाँ पर 1 है पावर तो कितना कर देंगे 2। तो 7 दिया 21 और 21 दूनी होता है 42। तो आपका ये आ गया 42 आया।
कुल गुणनखंड आपका कितना आया, 42 आया, लेकिन आपको निकालना है समुचित गुणनखंड। तो क्या करना है, 42 में से आपको 2 माइनस कर देना है, तो आपका आ जाएगा समुचित गुणनखंड कितना, 4040। तो आपका आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो ये करेक्ट आंसर है। जो बच्चे हमारे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और इस तरीके से ग्रुप डी के क्वेश्चन मिलते रहें।